4 जून 2024 एक रिजल्ट आता है सामने और ये रिजल्ट सभी को चौंका करके रख देता है। जी हाँ, रिजल्ट जब हमने लोकसभा चुनाव का देखा तो वो सभी को हैरान करने वाला था। कांग्रेस 1-2 सीट ही नहीं बल्कि कई सीटों को अपने पाले में लाकर 99 सीटों पर पहुंच गई और 99 सीटें पाने के बाद कांग्रेस आज अगर सदन की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और मेरे साथ नियाज मेरे साथ इस वक्त है और आज खास डिस्कशन इसी पर करेंगे नियाज कि राहुल गांधी दिन प्रतिदिन जिस तरीके से उनकी छवि उनका ओहदा जो बढ़ता जा रहा है वो सच में काबिले तारीफ है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसे फुलफिल किया गया है इस बार। अगर इस बार जो है केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है, माफ कीजिएगा, तो एक मजबूत जो है विपक्ष भी है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जो है हर मुद्दे पर मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं और हर मुद्दे पर वो बोल रहे हैं, हर मुद्दे को वो निकाल रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा खुशबू की किस तरीके से जब राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जब बोलने की बात आई तो राहुल गांधी ने किस तरीके से अग्निवीर जैसे मुद्दे को उठाया और किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया, उसको घेरा। और अब जब बजट सेशन के बाद फिर से राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला तो फिर से राहुल गांधी ने जो है कई सारे मुद्दों को उठाया है। उसमें रोजगार है, नौजवानों की बेरोजगारी को लेकर के मुद्दे हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने टैक्स पर बात की, उन्होंने कई सारे मुद्दों को एक साथ उन्होंने उठाया। बिल्कुल नियाज, यहाँ पर अगर हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक टैक्स पर, बजट पर या फिर रोजगार के मुद्दों को लेकर के सिर्फ सदन के अंदर की बात नहीं कर सकते। सदन के बाहर जब सड़क की बात करते हैं तब भी राहुल गांधी की छवि लगातार बढ़ती जा रही है, ओहदा लगातार बढ़ता जा रहा है और आम जनता के बीच अगर उनकी लोकप्रियता देखे तो वो भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। इसमें खास बात यह है खुशबू कि राहुल गांधी की छवि को जिस तरीके से जबरदस्ती खराब करने की कोशिश की गई, एक पप्पू का टैगलाइन उनको देने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि इन्हें ये जो है राजनीतिक तौर पर अभी अपरिपक्व हैं, उनके अंदर परिपक्वता नहीं आई हुई है। लेकिन जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं और उससे पहले से ही, हालांकि ये जो एक मनगढ़ंत चीजें उनके खिलाफ जो है मीडिया में, सोशल मीडिया पर चलाई जाती हैं, उसको राहुल गांधी ने हमेशा से गलत साबित किया है। और जिस तरीके से अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, खुशबू, आप राहुल गांधी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान, धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब नरेंद्र मोदी जी आकर के बोलते हैं वो लगभग 2 घंटे बोलते हैं, लेकिन 2 घंटे और राहुल गांधी सिर्फ 1 घंटा के आसपास ही बोलते हैं। लेकिन अगर व्यूज की बात करें तो नरेंद्र मोदी के तुलना में राहुल गांधी की वीडियो पर व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। यहां तक कि 1/3 का फासला रहता है कि राहुल गांधी को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं और जो उनकी बातों में जो मुद्दे आ रहे हैं वो ऐसी बात नहीं है कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जैसे खास करके जब भी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, बोलते हैं, तो जो मेन मुद्दे हैं उस पर बातें नहीं होती हैं। सिर्फ जैसे घुमावदार चीजें, जलेबी छानना, इस तरीके की चीजें उनकी होती हैं। लेकिन राहुल गांधी लगातार जो है वो मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं, वो मुद्दों से भटक नहीं रहे हैं और शायद इस वजह से ही लोगों को बहुत ज्यादा वो पसंद आ रहे हैं। यहाँ आप थोड़े देर पहले अपने बातों को जब रख रहे थे तब आप एक पप्पू के टैग की बात कर रहे थे और उसको लेकर के भी कई खुलासे हुए सोशल मीडिया पर जब वो सारे वीडियोस दिखाए जा रहे थे जिसके जरिए पप्पू का टैग उन्हें मिला। जब उसकी सच्चाई सोशल मीडिया पर ही सामने आई तब पता चला कि कुछ दिग्भ्रमित करने वाले वो वीडियोस थे। वीडियोस को आधा काट कर या फिर उसे दिग्भ्रमित कर कर लोगों को दिखाया गया कि लोग उसे समझे कि राहुल गांधी जो है वो परिपक्व नहीं है और सदन में रहने के लायक नहीं है या फिर अभी उन्हें राजनीति सीखने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं सदन के अंदर की, आप मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। अभी आज की बात कर ले, बजट को लेकर के उन्होंने जो अपनी बातों को रखा है वो हर किसी को चौंका देने वाला है। दूसरी तरफ जब पेपर लीक का मामला था, नीट पेपर लीक का मामला पूरे देश में छाया हुआ था और उस वक्त जब राहुल गांधी पेपर लीक को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, सदन के बाहर भी, बाहर की ही बात कर रही हूँ, सदन के बाहर भी वहां पर छात्रों से मिल रहे थे, उन्हें आश्वासन दे रहे थे, पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें भी कह रहे थे ये सारी चीजें कि हाँ इस बात को उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे। तो उस सारी चीजों को राहुल गांधी फिलहाल बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर रहे हैं मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष की जो आप बात कर रहे हैं अब उसमें
उनमें ये सारी चीजें दिखने लगी है, वो दिखाने लगे हैं कि हाँ अब वो प्रतिनिधित्व करने के लायक है नहीं, और देखिए, उससे ज्यादा ही मजबूती के साथ वो आगे आ रहे हैं। खुशबू, बात ऐसी है कि अगर राहुल गांधी, अभी आप जो ये कह रही हैं कि अब जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, उनके भाषण में जो तथ्य होते हैं, जिन मुद्दों को वो उठाते हैं, जी। अब उनके भाषण में परिपक्वता दिखती है। जी। हालांकि ये बात बहुत पहले से है, वो ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक तौर पे परिपक्व नहीं है, वो जानबूझ करके उनकी छवि को खराब करने के लिए वही बात मैं कह सोशल रही मीडिया थी। पे ये सारी जी, चीजें जी। की गई थी। लेकिन अब एक होता है ना कि समय पे सारी चीजें दिखनी शुरू होती है। अब चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, उन्हें बोलने को मौका दिया जा रहा है, मौका मिल रहा है, और उनके इंडिया गठबंधन में बहुत सारे नेता हैं, उन सब के वो एक तरीके से लीडर हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, सबकी बातों को रख रहे हैं। तो उनकी बातों में पेपर लीक के मुद्दे की आपने पेपर लीक की बात की आपने, पेपर लीक के भी मुद्दे को उन्होंने उठाया सदन के अंदर। इसके अलावा रोजगार को लेकर के उन्होंने सवाल किया। इसके अलावा एक देश में डर का माहौल, वो भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से देश के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं और पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी की इन बातों से ऐसा लग भी रहा है कि अब जो है सत्ता पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है, इसलिए उनको हमेशा से भटकाने की कोशिश की जाती है, हमेशा से उसको एक तरीके से हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि ये हिंदुओं का अपमान बीजेपी है। की बात करें तो वो तो धर्म की राजनीति करने में माहिर है, ऐसा हम देखते भी हैं और हमें समझ भी आता है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये बात मानते हैं कि अगर धर्म की राजनीति कोई पार्टी करती है तो वो है बीजेपी। और अगर वहीं दूसरी तरफ अब बात कर रहे हैं हम राहुल गांधी को लेकर, तो राहुल गांधी के बारे में, उनकी लोकप्रियता के बारे में हमें ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, रायबरेली और वायनाड, दोनों ही जगह से भारी मार्जिन से जीत करके वो सामने आए हैं। तो लोगों का प्यार उनके साथ है, ये अब समझ में आने लगा है। लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, धर्म की राजनीति अब लोग नहीं देखना चाहते। लोग धर्म से आगे बढ़कर उनके लोगों के लिए भी मुद्दा जो है रोजगार है, मुद्दा जो है महंगाई है। और ये बात अगर कोई उठा रहा है तो मुझे लगता है वो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है सदन के अंदर, राहुल गांधी वही उठा रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी उन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, उस पर बहस हो रही है। और अब जो है वो देश की राजनीति भी बिल्कुल बदली है, और इस बदलाव में जो है वो अब रोजगार का मुद्दा है, इसके अलावा पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, अग्निवीर जैसे मुद्दे हैं, टैक्स को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं वो एक मजबूत नेता के तौर पर भी उभर रहे हैं। चलिए, वीडियो के आखिर में हम आपको दिखा देते हैं कि राहुल गांधी ने आज सदन के अंदर क्या कुछ बोला है। आप सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। नमस्कार। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं।
सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी। ये देखिए सर, प्लीज ये देखिए सर, एक ये मिनट, फोटो देखिए। एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक और फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट। आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था। सर ऑफ है सर। नो सर दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो आप टीवी ऑफ कर लेते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप Apologize, sir. नहीं नो अपोलाइज, मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि आप ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रहे। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो, देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस No. फोटो से डरते हैं अभी ये। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लगाने देंगे सदन में। सर फोटो गलत दिखाना तरीका है। कैसे, सर? नो सर 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 फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके पूछो। परमिशन नहीं है आप। सर मैं ये फोटो परमिशन दिखाना चाह रहा नियम हूं। के तहत नहीं सर, मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है मान्य। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते हैं मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है।